अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हैंड्स ऑफ पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग हैंड्स ऑफ के बनाने जा रहे हैं एजेंट्स के। एजेंट्स कौन से? ओपिनियन एजेंट्स के। और इस वक्त हम एक हेल्थ एजेंट्स के एजेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करेगा। और हैंड ऑफ जो करता है एजेंट, बेसिकली वो एजेंट कौन सा होता है? वो ट्रायल एजेंट होता है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? हम लोग कर लेंगे हमारी एक्सटर्नल एपीआई जेमिनी एपीआई की के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन सेट एजेंट्स की। हम इस वक्त गूगल कोलैब में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नाम चेंज कर देती हूँ फाइल का। तो हम लोग हेल्थ एजेंट बनाने आ रहे हैं। सही है। उसके बाद हमने सबसे पहले मैंने इसमें हैंड्स ऑफ विथ हेल्थ एजेंट का टेक्स्ट सेट किया है। आप लोग टेक्स्ट कैसे सेट कर सकते हैं? यहाँ कोड आता है और टेक्स्ट आता है। आप यहाँ टेक्स्ट पे जाके लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें। जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे हम और हम हैश करके यहाँ हैंड ऑफ की हेडिंग लिख सकते हैं। अगर हम इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं तो हम स्टार या ये यूज कर सकते हैं, डैश। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। चलो, तो ये हमारे हैंड्स ऑफ की हेडिंग हो गई है। इसके बाद मैंने हैंड ऑफ विद हेल्थ एजेंट लिखा है। और उसके बाद हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने एजेंट्स यानी ओपन एआई एजेंट्स को इंस्टॉल करने की कोशिश की है। गूगल कॉलेज में इंस्टॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर पिप, फिर इंस्टॉल माइनस यू क्यू ओपन एआई माइनस एजेंट्स। तो इसमें हमारे पास माइनस यू क्यू क्या करता है? माइनस यू आपके पास अपडेट कर देता है अगर पैकेज पहले से इंस्टॉल है। अगर नहीं है इंस्टॉल तो न्यू पैकेज इंस्टॉल हो जाए। और क्यू क्या करता है? मैंने एक दफा क्यू को रिमूव करके देखा था, तो आपका आउटपुट बहुत लंबा आता है। तो ये एक्स्ट्रा आउटपुट को छोटा करके सिर्फ 3-4 लाइनों में आपका आउटपुट प्रोड्यूस कर। और ओपनआई एजेंट्स हमारे पास एजेंट्स एलजीके का पैकेज है जो हमारे पास एजेंट्स बनाने के काम आता है विद द हेल्प ऑफ ओपनआई एजेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंपोर्ट नेस्ट एसिंक आईओ करेंगे। यानी कि आपने इंपोर्ट कर दिया है नेस्ट एसिंक आईओ को, ताकि गूगल कोलैब में आपके सारे के सारे फंक्शन एसिंक्रोनस काम करें, यानी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। तो हम इससे नेस्ट एसिंक आईओ डॉट अप्लाई का मेथड कॉल कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें इजीली ये गूगल कोलैब में पैकेज एसिंक्रोनसली काम करते हुए मिलेंगे। तीसरी चीज हमारे पास, हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट की एजेंट्स की। उसके लिए हमने कुछ लाइंस लिखी हैं। उसके लिए हमने क्या किया है? फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर और एसिंक ओपन एआई चैन कंप्लीशन का मॉडल और रन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हमने रखी है। ये मतलब मेथड्स रखे हैं। उसके बाद आपने गूगल कोलैब से इंपोर्ट यूजर डेटा करना। ये किस लिए करना है? ताकि आप यूजर डेटा के जरिए गेट करवा सकें जेमिनी एपीआई की को। वो हमारी थर्ड पार्टी एपीआई है, ओपन एआई की एपीआई हम यूज नहीं करते क्योंकि वो पेड होती है। उसके बाद हमारे पास जो फ्री मॉडल है वो सबसे अच्छा जेमिनी का है, इसलिए हम जेमिनी यूज करते हैं। और इसके बाद हमने एक कंडीशन लगा ली है कि स्टेटमेंट के जरिए कि इफ नॉट जेमिनी एपीआई की, अगर जेमिनी की एपीआई की नहीं होगी तो वैल्यू एरर रेज कर देना, यानी बता देना कि जेमिनी एपीआई की इज नॉट सेट। और प्लीज इंश्योर दैट इट इज डिफाइंड, मतलब डिफाइंड होनी चाहिए आपकी डॉट एनवी फाइल में। मगर यहाँ पर हम सीक्रेट्स में स्टोर करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सीक्रेट्स में होनी चाहिए। और सीक्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमारे पास की बनी हुई होती है, यहाँ पर आपके सारे सीक्रेट स्टोर होते हैं। यहाँ पे आपने अपनी जेमिनी एपीआई की को स्टोर करते हैं। ये इसका नाम होगा, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखें। अच्छा, एक्सटर्नल क्लाइंट में हम क्या करेंगे? एसिंक ओपन एआई का हम मेथड कॉल कर रहे हैं, जिसमें हमने एपीआई की बता दी, जो कि हमने ऊपर जेमिनी की यूजर डेटा से गेट करवाई थी।
उसके बाद हमने बेस यूआरएल बताना होता है। बेस यूआरएल हमारे पास कहाँ से आएगा, ये जेमिनी का गूगल स्टूडियो से आप गेट कर सकते हैं। गेट करके दिखाऊं, मतलब आप गूगल स्टूडियो पे सर्च करें, गूगल एआई स्टूडियो, तो आपके पास यहाँ पर आपको एपीआई की भी मिल जाती है और आपके पास यूआरएल भी आपको मिल जाती है। अब शराफत से मिल जाएगी, अच्छी बात होगी। कहाँ गया गूगल एपीआई स्टूडियो में स्ट्रीम जनरेट। खैर एपीआई की तो आप यहाँ से गेट गेट कर लेते हैं। जब आप गेट एपीआई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट आ जाएगा एपीआई की, तो यहाँ पर आप जेमिनी की एपीआई की लिखेंगे और आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, तो ये क्रिएट हो जाएगी। इस वक्त मैं क्रिएट नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट है, चले कर लेते हैं। जैसे हमने इसे क्रिएट किया ना, तो जनरेट हो जाएगी आपकी एपीआई की, और यहाँ से आप कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मॉडल यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा, मॉडल शो करने के लिए आप बेस यूआरएल वैसे सर्च कर सकते हैं, जैसे बेस यूआरएल जेमिनी विद रिस्पेक्ट टू विद ओपन, तो आपको मिल जाएगा। कोई भी लिंक होगा उसमें आपको यूआरएल मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले ही इन्होंने लिखा हुआ है एचटीडीपी जनरेटिव एआई मॉडल, तो ये आपका बेस यूआरएल होगा। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले हमने एपीआई की गेट की है, तो हम क्या करेंगे, हम एपीआई की कहाँ पर स्टोर करेंगे, यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। ये होगी मेरे पास इसकी। या इसको डिलीट कर देती हूँ, दोबारा हम नहीं बना देते। तो हम यहाँ पर सीक्रेट्स नए बनाते हैं। सीक्रेट नया बनाने के लिए तो ऐड न्यू सीक्रेट क्लिक किया हमने, फिर हम लिखेंगे जेमिनी एपीआई की, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे अपने सीक्रेट्स को। तो ये हमारे पास सीक्रेट्स सेव हो जाने चाहिए तुरंत। इसका कोई ऑप्शन है, तो ठीक है, ये हमारे पास सीक्रेट्स आ गए हैं और बेस यूआरएल हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो इसको हम यहाँ पर, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, कॉपी हो जाएगा ना। इसको कंट्रोल सी दबाएंगे और फिर अपने एजेंट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे बेस यूआरएल। ठीक है, यही यूआरएल होता है हमारे पास जेमिनी का। ठीक है, ये दो चीजें हमारी रन थी, तीसरी हम रन करेंगे। तो देखें ये आपको ग्रैंड एक्सेस देगा कि आप जेमिनी की एपीआई की को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ग्रैंड कर दें एक्सेस। अच्छा, इस वक्त क्या एरर आया है हमारे पास, requesting in Gemini time out secrets can only be fetched when running from the folder। हम कॉलम से ही तो रन कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा। सीक्रेट्स में कुछ गलत लिख रहा है क्या,
ये तो हमारी यही है ना। दोबारा ट्राई कर लेते हैं क्या मिस्टेक है। तो हमने कॉपी किया और इसको हमने कर लिया है पेस्ट। सेव कैसे होगा? अच्छा, तो ये हमारे पास रन हो गया। अब हम एजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हेल्प एजेंट होगा। सबसे पहले आप बताएं कि कौन सा एजेंट हो सकता है हमारे पास। एक हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट लिख देते हैं। एजेंट कह देते हैं। एजेंट हो गया हमारे पास। सबसे पहले एजेंट का हम नाम लिख देते हैं। नेम इक्वल्स टू, ये हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है। और नेम में मैंने शायद एम ज्यादा लिखा। इसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। यू आर हर स्पेशलिस्ट, यू विल आंसर हर रिलेटेड क्यूरीज। इसके बाद हमें मॉडल डिफाइन करना होता है एपीआर में। तो हमारे पास मॉडल कौन सा हो जाएगा, जो हमने ऊपर दिया है मॉडल। ठीक है, तीन चीजें हो गई। टूल इस वक्त कॉल नहीं किया है। एक चीज हम और बता सकते हैं क्योंकि हम हैंड ऑफ पढ़ रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इसकी। तो ये हमारे पास थर्ड स्पेशलिस्ट। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा एजेंट डिफाइन करते हैं। एक हो गया किडनी स्पेशलिस्ट। किडनी स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, कुछ आइडिया? किडनी एजेंट ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। इसका हमारे पास नेम है किडनी एजेंट, किडनी स्पेशलिस्ट लिख देते हैं। और ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं। टैप कर देते हैं हम क्योंकि सारी चीजें मेरे ख्याल से हो ही रही। उसके बाद हम एक ट्राइज एजेंट बनाएंगे जिसको हम हेल्थ एजेंट का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ट्राइज एजेंट यानी कि स्पेशलिस्ट होगा जो कि मतलब सुपरवाइजर होगा, जो बाकी एजेंट्स को सुपरवाइज करेगा काम के। अगर इसके पास कोई ऐसा काम आता है जो उसे नहीं पता और वो स्पेशलाइज नहीं है तो आगे फॉरवर्ड कर देगा। हेल्थ स्पेशलिस्ट या फिर आप इसे ट्राइज कह सकते हैं। इसको मैं आगे डिफाइन कर देती हूँ। ट्राइज
और इसका हम इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शंस, you are a health specialist and you are like supervisor that and the query to the specialized। के बाद मॉडल बता देते हैं, मॉडल भी रहेगा। इसके बाद हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, इसमें हैंड ऑफ आएगा। हैंड ऑफ्स होते हैं हमारे पास। और हमारे पास हमने अभी दो एजेंट बनाए हैं, एक कार्डियोलॉजिस्ट एजेंट और दूसरा हमने किडनी एजेंट बनाया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाना है और उसमें हमने ये पास कर देने हैं एजेंट और रिजल्ट के ये। इसमें हमारे पास तीन मेथड होते हैं। रनर का हम एक मेथड यूज करेंगे और रनर के अंदर हमारे पास तीन होते हैं। हम इस वक्त सिंक यूज कर लेते हैं, सबसे बेसिक मेथड रन सिंक। और इसमें हमारे पास हेल्थ एजेंट हम ट्राई एजेंट यानी कि फाइनल एजेंट पास करेंगे जो कि सुपरवाइजर है। उसके बाद इसमें आप सिस्टम फ्रॉम तो आपने कहाँ पर दिए, हेल्थ एजेंट के अंदर जो आपने फ्रॉम दिए इंस्ट्रक्शन दी है वो आपके सिस्टम फ्रॉम पे है। यानी कि आप सिस्टम को बता रहे हैं कि वो एजेंट किस तरह काम करेगा। और यहाँ पे आप यूजर प्रॉम्प्ट देंगे। यूजर प्रॉम्प्ट हमने दिए है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ हार्ट प्रॉब्लम एंड माई वन वॉल्फ कैनल स्पेलिंग नहीं आती मुझे, इट्स नॉट वर्किंग। खुद ही बता दो भाई, नॉट वर्किंग। मैंने बहुत लिख दिया, मुझे पता ही है गलत स्पेलिंग। और इसके बाद एक चीज इसमें हम रन कॉन्फ़िगरेशन को भी पास करते हैं करके ले रन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हमने कॉन्फ़िग में रखी है, फिर कॉन्फ़िग पास हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। हाँ, हम रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं ये रन होता है कि नहीं, क्या मिस्टेक्स हुई हैं। तो क्या गलती की है। रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट क्यों कह रहा है ये।
हमारे पास एक हम एजेंट पास करते हैं और एक हम ये पास करते हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ रिजल्ट पास करके देखते हैं तब हो रहा है, बस फाइनल आउटपुट तो होता है। योर मिस्टेक। रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, फाइनल आउटपुट में कोई गड़बड़ी की है। डॉट फाइनल आउटपुट के लिए क्या कर सकते हैं, मैं देख लेती हूँ, एक मिनट। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। हेल्प एजेंट हमारे पास हमने पास किया रिजल्ट के अंदर, उसके बाद हमने यूजर प्रॉम्प्ट दिया है, उसके बाद हमने रन कॉन्फ़िगरेशन पास की है। और इसके बाद हमारे पास मिस्टेक ये आ रही थी कि हमने इसके बाद कॉमा लगा दिया था, कॉमा नहीं लगाना था। इसलिए अब हम इसको जब रिजल्ट और फाइनल आउटपुट कर रहे हैं तो अब हमारे पास सही रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया है, हमारे पास हैंड ऑफ हो गया है, किसके पास हैंड ऑफ हुआ है ये भी हम देखेंगे अभी। ओके, आई अंडरस्टैंड यू हैव हार्ट प्रॉब्लम फॉर द रेंज ऑफ सिम्टम्स। अच्छा, तो ये बहुत इसने लंबी कहानी दे दी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इतने सारे एजेंट्स में कौन से एजेंट को काम हैंड ऑफ हुआ है। उसके लिए हम एक काम और करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट डॉट। हमारे पास हेल्थ एजेंट का था, ये लास्ट एजेंट आ रहा है। और डॉट हम इसका नाम चाहते हैं सिर्फ, ये हम डॉट नेम करेंगे ताकि हमें नाम पता चल जाए हमारे पास लास्ट एजेंट कौन सा है। देखो हमारे पास लास्ट एजेंट कार्डियोलॉजिस्ट था। हम डिफरेंट एजेंट्स और बना सकते हैं हेल्थ के, तो इसके लिए आपको यही सेम कोड फॉलो करना होगा जैसे हमने किडनी का बनाया है। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल स्किन का बना लेंगे, तो वो हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट होगा। यू आर स्किन स्पेशलिस्ट, यू विल आंसर स्किन रिलेटेड। ठीक है, अब हम इसे यूजर प्रॉम्प्ट भी उसके अकॉर्डिंग लेंगे। हम वैसे ये जो प्रॉम्प्ट है ना इसकी ये भी एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट नहीं देना चाह रहे हैं, हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर से हटा देंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे इसको। और हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे इनपुट का, इनपुट मैसेज का बनाएंगे इक्वल्स टू। तो अब हम यहाँ पर दोनों कॉमों के बीच पे वेरिएबल डालेंगे। वैसे ये इनपुट जो है, अगर इसको हमने यूजर से लेना है तो फिर यहाँ पर नहीं डालना पड़ेगा, यहाँ पर हमने यूजर इनपुट का कुछ देना पड़ेगा। यूजर इनपुट के लिए हमारे पास इनपुट फील्ड यूजर है।
तो अब हम ये करके देख लेते हैं हमने ये काम सही किया या नहीं। हमने सही किया। तो अब आपके पास ये होगा कि यूजर से आप इनपुट ले लें, तो आपने क्यूरी ना वहां नहीं बतानी, यहाँ पे बतानी है। फॉर एग्जाम्पल वही पुरानी वाली क्यूरी हमने यहाँ पर दे दी है और हमने एंटर दबा दिया। तो वही रिजल्ट आ जाएगा। अब हम चाह रहे हैं हम कुछ डिफरेंट क्यूरी दें, स्किन स्पेशलिस्ट के लिए देते हैं। आई हैव पिंपल्स ऑन माई फेस। अब हम इसको एंटर करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आया है कि जब हम हैंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो हमने स्किन एजेंट की बात ही नहीं की है। हम इधर स्किन एजेंट को भी देंगे। ठीक है। अब हम रन करेंगे तो इंशाल्लाह रन हो जाएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे इनपुट मैसेज की। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक क्यूरी दे दी है, एंटर योर क्यूरी। इसमें हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि हम क्यूरी जब दें तो थोड़ी सी स्पेस आए। इसके बाद हमने रिजल्ट के अंदर हेल्प एजेंट के बाद यूजर इनपुट जहाँ पर देते हैं वहां पर हमने इनपुट मैसेज का वेरिएबल दे दिया, जहाँ पर बेसिकली यूजर क्या कर रहा होगा, इनपुट दे रहा होगा। अच्छा, एक चीज हमने इसमें और की है, पर जाकर इनेबल वर्बोस एसटीडी आउट लॉगिंग। ये हमारे पास एजेंट का लूप चलाकर दिखाएगा बैकएंड। ये सबसे पहले काम किसके पास जाता है, फिर किसके पास जाता है, और ये बैकएंड पे लूप चलता रहता है। एलएलएम को रिस्पॉन्स और सिस्टम फ्रंट और यूजर फ्रंट, और उसमें टूल्स कॉल हो रहे हो, हैंड ऑफ हो रहे हो, गार्डियंस का वर्क हो रहा है, सारी चीजें वो बैकएंड पे हैंडल कर रहा होता है। ये बेसिकली यूजर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर अगर कोई डेवलपर देखना चाह रहा है कि पीछे काम कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आप ये चीज करके देख सकते हैं। तो हमने पहले इसे रन करा है। उसके बाद हम दोबारा अपना ये वाला कोड रन करेंगे। फिर यहाँ पर आप क्यूरी देंगे। क्यूरी हम इस वक्त दे देते हैं, आई हैव अ किडनी पेन एंड फीलिंग किडनी स्टोन on my kidney guide care and disease can। अच्छा, अब ये हमारे पास रन हुआ है। अब आप बैकएंड पे देख सकते हैं कि एजेंट लूप का काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले आपने किया एंटर योर क्यूरी। यहाँ हमने क्यूरी लिखी थी, आई हैव अ किडनी पेन एंड फीलिंग किडनी स्टोन ऑन माय लेफ्ट किडनी। तो अब इसके पीछे ट्रेसिंग हमारी डिसेबल होती है, वो आपके ओपिनियन है कि जो प्रॉब्लम में या एरर आ रहा होता है उसको रिजॉल्व करता है, और आपकी जेमिनी की को इस काबिल करता है कि आपके उसके जरिए एजेंट्स बना सकें। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि बैकएंड पे ट्रेसिंग डिसेबल्ड है, नॉट क्रिएटिंग ट्रेस एजेंट वर्कफ्लो, यानी कि एजेंट के वर्कफ्लो को फेस नहीं कर रहा है, और ये सारी चीजें डिबगिंग हो रही है पेरेंट वगैरह। और इसमें वे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कंटेंट में देखेंगे क्या है, यू आर हेल्थ स्पेशल एंड आर लाइक सुपरवाइजर दैट हैंड ऑफ द क्यूरी टू द स्पेशलाइज्ड एजेंट। तो इसमें रोल सबसे पहले आपको सिस्टम को दिया जा रहा है, यानी कि पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो सिस्टम प्रॉम्प्ट है और उसका रोल सिस्टम है। दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो यूजर प्रॉम्प्ट है, उसका रोल यूजर है। इंस्ट्रक्शन क्या थी, ये जो मैंने इनपुट दिया, आई हैव अ किडनी पेन एंड फीलिंग किडनी स्टोन ऑन माय लेफ्ट किडनी गाइड।
तो उसके बाद आपके टूल्स क्या हैं? बेसिकली आपका हैंड ऑफ कुछ नहीं होता, टूल होता है। और इसकी डिस्क्रिप्शन यही है कि ट्रांसफर कर दिया इसने कार्डियोलॉजिस्ट को, और कार्डियोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, ये हर स्पेशल लिस्ट है बेसिकली, और उसमें पैरामीटर्स कौन कौन से, एडिशनल प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं थी। तो वो सारी चीजें आपको बता रहा है कि आपने डाली या नहीं डाली। फिर दूसरा फंक्शन आपका था किडनी स्पेशलिस्ट का, तीसरा था आपके पास था स्किन का। और उसके बाद आगे हमारे पास काम होता रहेगा, एजेंट लूप चलता रहेगा, ये बार बार इंस्ट्रक्शन देगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट कॉल होगा, फिर यूजर प्रॉम्प्ट कॉल होगा, और जब तक से डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता वो चलता रहेगा। चला चला और आखिर में ये आपके असल एजेंट की तरफ मूव हो जाएगा लास्ट में। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर हो गया किडनी स्पेशलिस्ट की तरफ, एलएलएम रिस्पॉन्स ये आया है। और ये बता रहा है कि फंक्शन जो है उसमें आर्गुमेंट कुछ नहीं है, और नेम क्या है, ट्रांसफर टू किडनी स्पेशलिस्ट। और इसके बाद आखिर में ये सारी चीजें कर कर आपको रिजल्ट दे देगा कि यही आपका असल एजेंट है जो आपकी क्यूरी का रिजल्ट देगा। ये आखिर में देखें, ओके यूजर यूआर एक्सपीरियंस, यानी हमारी यूजर प्रॉम्प्ट इसके पास गई है और ये डायग्नोस कर रहा है इसको। और आखिर में इसने ये देखें रिजल्ट दे दिया है। हियर व्हाट आई रिकमेंड एंड सी इंफॉर्मेशन टू हैव टू अंडरस्टैंड माइट बी, डॉक्टर को आप विजिट करें और डायग्नोस्टिक टेस्ट करें, पॉसिबल ट्रीटमेंट्स लिए, एक्सेट्रा। खैर हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया है। और अब हम अगर ये रन करके देखेंगे लास्ट एजेंट हमारा क्या था, रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट डॉट नेम, तो हमारे पास पता चल जाएगा हमारा लास्ट एजेंट किडनी स्पेशलिस्ट। तो आज का टॉपिक कवर हो गया है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।